दोस्तों, पाकिस्तान का मसला गुर्बत नहीं, यहाँ का सबसे बड़ा मसला यह है कि दो गरीब मिलकर 6 गरीब और पैदा कर देते हैं। अमीरों में सेब, केला, अनानास खून पैदा करने का बायस बनते हैं, जबकि गरीबों में साग, गुंगलू, कद्दू और टींडे खून पैदा करने लगते हैं। एक वक्त था जब कैप्टन सफदर कहा करता था कि हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं। आज समझ आया कि वो ऐसा क्यों कहता था। वाकई में इनके यहाँ हम बिस्तरी के लिए निकाह जरूरी नहीं। मरियम नवाज का दुबई के शेख से हाथ मिलाना कैप्टन सफदर के लिए कोई नई बात नहीं। जैसे ही मरियम नवाज ने दुबई के शेख के हाथ पर हाथ रखा, ये सारा मंजर देखकर जॉनी सिंस भी मैदान में आ गया। कहने लगा कि जब भी मैं किसी गैर महरम से मिलता हूँ, खास तौर पर अपनी इंडस्ट्री की लड़कियों से, तो पर्दे का खास ख्याल रखता हूँ। 75 साल मौलवी अवाम को बताते रहे कि महंगाई और गुर्बत अवाम के गुनाहों की वजह से है। इस वक्त ज्यादा गुनाह तो सऊदी अरब और दुबई में हो रहे हैं। जहाँ पर भी आदम की औलाद होगी, जहाँ इंसान होगा, गुनाह तो होंगे। सिर्फ खान ही था जिसने अवाम को सच बताया कि महंगाई और गुर्बत की असल वजह करप्ट सियासतदान और पाकिस्तान का माफिया है, जिनकी जायदादें यूरोप में है। मरियम नवाज ने दुबई के शेख से ऐसे हाथ मिलाया जैसे वो शेख की खोई हुई जोजा माजदा है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 सालों में शरीफ खानदान के लोगों जैसे मुतमिन बगैरत पैदा होने का कोई इम्कान नहीं। जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम है। वो सही कह रहा है। अगले ने ब्याह दे 4 महीने बाद ही डिलीवरी करवा छड़ी सी लगी समझ। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, गर्दिश कर रही है कैप्टन सफदर के एक इंतहाई घटिया बयान के ऊपर। उनका कहना यह था कि आप निकाह के बगैर हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये जायज है और मैं ये साबित करूंगा, मैं फतवा लेके आऊंगा। हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित। मुझे सबसे पहले शर्म आ रही है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना, वो नॉन लीगियों की है। यार इस तरह के अगर बयानात ये देंगे तो हर घर में फिर मरियम नवाज ही पैदा होगी। मैं तो यही कहूँगा। झूठी किसी गैर महरम नाल खाली देखना, ये भी जनाह दे विच शामिल। जहालत उसने पेश की है अपनी कि हम ऐसे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। तुम अपने घर को तो संभाल नहीं सकते, तुम अपनी नस्लों को तो संभाल नहीं सकते, तुम अपनी औरतों को तो संभाल नहीं सकते। मरियम नवाज का दुबई के शेख के साथ बद्दोबद्दी करते हुए कहना था कि मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम मेरे खून में शामिल है, मेरी तरबियत में शामिल है। एक गैर महरम के साथ हाथ मिलाना इसके खून में शामिल है। मुसूफा ने ये बात अरबी शेख से मिलते हुए साबित कर दी। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और ये चीज़ मेरे खून में शामिल है। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। दीन की जो अहकामात है उनकी पाबंदी करना मेरे खून में शामिल है, मेरी तरबियत में शामिल है। वाह दीदी। आजकल एक तस्वीर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कैप्टन सफदर की ये वीडियो पुरानी है, लेकिन अवाम इस वीडियो को मरियम नवाज की दुबई के शेख के साथ मुलाकात के साथ रिलेट कर रही है, जिसमें कैप्टन सफदर का कहना था कि आप निकाह के बगैर हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये अमल करना जायज है और मैं ये बात साबित करूंगा। कैप्टन सफदर के इस फतवे पर अवाम ने इनको खूब ट्रोल किया। मुलाकात तो एक बहाना है, सिलसिला ये पुराना है। लेकिन ये हाथ में हाथ पकड़ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि हम किसी गैर महरम के साथ हाथ मिलाएं। मरीम साहब एक हाथ में, मतलब उसका एक हाथ, आपके 2 हाथ, और फिर जिस तरह से मैंने तो वैसे कैप्टन सफदर का हाथ पकड़ के देखा यार, 32 साल हो गए उस बंदे को शादी की, बेचारे को। मलंग आदमी है वो, यानी मैं उसकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ वैसे, क्योंकि उसने वफा की है। फौज में था, फिर सिविल सर्विस में आया, उसके बाद शादी हो गई। उर्दू पॉइंट में मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू, उसमें उसने बताया किस तरह से वो शादी हुई उसकी। वो कहता मेरी सास की पसंद थी, मतलब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से हमारी शादी हो गई। यार उस बंदे ने, मैंने हमेशा उसको तारीफें करते देखा, इसके बावजूद मरियम बीबी को मैंने कभी इस तरह दोनों हाथों में उसका हाथ लिए नहीं देखा। ये क्या है बे? और मैं किताब भी लिख रहा हूँ, पर्दा चाक कर दिया, मेरी किताब मुकम्मल हो चुकी है। किताब में रॉयल फैमिली के किरदार भी एक्सपोज करेंगे, अपने खानदान के भी, या दूसरों के आप एक्सपोज करने के पीछे जाएंगे? क्योंकि बड़ी ध्यानदारी से क्या लिखना पड़ गई। मेरी ससुराल रॉयल नहीं है, बड़े आजिज लोग हैं। जितनी मजबूती के साथ मरियम नवाज ने दुबई के शेख का हाथ पकड़ रखा था, इतने प्यार से तो कभी मुसूफा ने कैप्टन सफदर का हाथ नहीं, और न ही कभी प्यार से बेचारे को देखा गया। मरियम नवाज तो दुबई के शेख के साथ गर्म जोशी से मिली, लेकिन हंसी तो छोटे चेतन पे आती है कि वो किस तरह से मुंह बना के दलालू की तरह साथ खड़ा रहा। मतलब नून लीग जिस मुकाम पर आज पहुंची है, वो डूब मरने का मुकाम है। अज मैं वेख्या मरियम नवाज जनाब दुबई दे सदर दे नाल हाथ हथ पा के खड़ी है, इंज करके हाथ हथ पा के खड़ी है। चाचा भी कोल खड़ा वे और भतीजी ने इंज करके सदर दे हाथ विच दिता होया है। हाय मेरे मौला रब्बा एक ही नेरी भुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है। जनाब पटवारी आजकल बहुत खुश हैं कि हमारी बाजी शेखों के साथ मिल रही है। पाकिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबे तय
किए जा रहे हैं। हमारी बाजी शेखू को अपनी हाथों की गर्मी से पिघला रही है। एक तरफ अवाम मरियम नवाज पे तनकीद कर रही है, दूसरी तरफ शरीफ खानदान काफी खुश है कि पाकिस्तान की बेटी शेखू की दिलजोई कर रही है। शरीफ खानदान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बेटी पर उंगलियां उठ रही है। इनके नजदीक इंसानी शख्सियत पर उंगलियां उठना ही कारोबार की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। काम तो गंदा है लेकिन क्या करे, धंधा है। मरियम नवाज ने जो करना था वो तो कर दिया, इस्लाम पर खूब अमल पैरा हुई और पाकिस्तानियों का नाम भी खूब रोशन किया। ये वही पर्दादार खातून है जो बुशरा बीबी के पर्दा और अबाया पर तनकीद करती थी, कहती थी कि ये लोग इस्लामी टच लेते हैं। चले इस्लामी टच लेते हुए बुशरा बीबी पर्दा तो करती है, लेकिन दुबई के शेख से मिलते हुए वसूफा ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि मैं एक इस्लामी रियासत की बाशिंदा हूँ, मुझे गैर महरम से मिलते हुए परहेज करना चाहिए। मैं पंजाब की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पाकिस्तानियों की इज्जत जाए भाड़ में, इन्हें सिर्फ शेखों और कतरियों को खुश करना है। शरीफ खानदान का नाम ही सिर्फ शरीफों वाला है, बाकी इनके सारे काम बदमाशों वाले हैं। सभी ये बात सोच रहे थे कि जब मरियम नवाज ने दुबई के शेख को हाथों की गर्मी दी तो इस बात पे कैप्टन सफदर को बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन अवाम नहीं जानती कि कैप्टन सफदर भी इसी खानदान का हिस्सा है। उसमें गैरत कैसे आ सकती है? कैप्टन साहब तो हम बिस्तरी के लिए निकाह को भी जरूरी नहीं समझते। मुफ्ती आजम आल पाकिस्तान जनाब कैप्टन सफदर अल मारूफ गैराजियां वाली सरकार पहले ही बगैर निकाह के हम बिस्तरी का फतवा दे चुके हैं। कैप्टन सफदर के फतवे के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंदे में कितनी गैरत बची होगी। एक पाकिस्तानी फिल्म का डायलॉग है, नाम तो मेरा इसहाक है लेकिन प्यार से मुझे लोग यहाँ पर साका कंजर कहते हैं। नाम तो मेरा चौधरी साक है, पर अगर किसी ने पूछना हो तो उधर लोग मुझे साका कंजर के नाम से जानते हैं। कैप्टन सफदर भी शरीफ खानदान में साके कंजर वाला रोल अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ उर्फ छोटे चेतन ने तो मांगने में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये शायद तारीख का पहला चाचा होगा जो अपनी भतीजी को कतरियों और शेखों के आगे पेश करता है। लगता है चचा भतीजी ने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की शर्त लगा रखी है। ऐसा लगता है कि ये हुकूमत चलाने वाले ना हो बल्कि हीरा मंडी के दलाल हो जो दलाली के एवज भीख मांगने के चक्कर में है, क्योंकि इन्होंने शब रोज मेहनत करके अपनी अवाम का पेट पालना है और पेट पालने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मरियम नवाज ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से आगे बढ़कर हाथ मिला लिया। अब देखने में तो बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन मरियम नवाज का यूएई के राष्ट्रपति से हाथ पर हाथ रखने वाला जो फोटो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पाकिस्तान में इस पर विवाद खड़ा हो गया। मरियम नवाज का किसी गैर मरहम यानी परिवार से बाहर किसी अन्य पुरुष से हाथ मिलाना पाकिस्तान में इस्लामी कानूनों से जुड़ा मुद्दा बन गया है। मरियम को ट्रोल किया जा रहा है। यूएई के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाने के अंदाज को गैर इस्लामी करार दिया, यानी कि हाथ मिलाना भी गैर इस्लामी करार दिया जा रहा है। पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हुजरू में ले जाते, ईद का मौका हो या फिर कोई खुशी का मौका, बड़े बूढ़े उनके सर पर हाथ फेरते थे, जेब में चंद सिक्के या फिर 5-10 रुपए का नोट डाल देते। वही हाल आज शहबाज शरीफ का भी है जो अपनी भतीजी को अरब शेखों के सामने पेश कर रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे वो नजर झुकाकर कह रहा हो कि देखिए शेख साहब, देखिए हम आपके लिए क्या तोहफा लाए हैं। ऐसा खूबसूरत तोहफा आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इस बेचारी के सर पर हाथ रखिए और हमारी झोली में कर्जा डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।